डोनाल्ड ट्रंप चीन से इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्या ट्रंप टैरिफ लगाएंगे ये बात चीन को पता नहीं रही होगी? और क्या चीन ने इसके लिए तैयारी की थी और कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने के चक्कर में कहीं चीन का ही भला ना हो जाए? इन्हीं बड़े सवालों की आज करेंगे चर्चा अपूर्व एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। ट्रंप चीन से इतना चिढ़ते क्यों हैं? यह समझने के लिए हमें पिछले दशक में जाना होगा। तब तक चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका था। सारी दुनिया में उसके सामान बिक रहे थे क्योंकि वो सस्ते थे, क्योंकि चीन में लेबर सस्ता था। मेड इन चाइना इसने सारी दुनिया का बाजार बदल कर रख दिया था। हर ओर चीन का जलवा था। आज से ठीक 10 साल पहले 2015 में चीन ने एक ब्लूप्रिंट छापा। उसका नाम था मेड इन चाइना 2025। इसमें लक्ष्य रखा गया कि अगले 10 साल में चीन को मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। हवाई जहाज, पानी के जहाज से लेकर इलेक्ट्रिकल गाड़ियां सब बनाना है। और जिस साल चीन ने यह ब्लूप्रिंट छापा, ठीक उसी साल 2015 में अमेरिका में एक ऐसा शख्स राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आगे आया जिसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं था। वो एक बिजनेसमैन था। नाम था डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने अपने चुनाव अभियान में डंके की चोट पर कहा कि अमेरिका की सारी मुश्किलों की जड़ चीन है, जिसने अमेरिका की इकोनॉमी को खोखला कर डाला है। चीन को कोसते कोसते ट्रंप जीत गए और 2017 में उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रेड वॉर शुरू हुआ। ट्रंप ने अमेरिका के बाजारों में बिकने वाले चीन के सामानों पर टैरिफ लगा दिया। 4 साल बाद ट्रंप की जगह बाइडेन आए। उन्होंने भी टैरिफ लगाए रखा और अब ट्रंप दोबारा आ गए हैं और कह रहे हैं पिछली बार काम पूरा नहीं हो पाया था तो अब इसे ठीक करेंगे। तो चीन से ट्रंप की अदावत की कहानी पुरानी है। यह हमारा पहला सवाल था और अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या चीन इसके लिए तैयार नहीं रहा होगा? ट्रंप से चीन का पाला पहले भी पड़ चुका है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो ऐसे ही टैरिफ वॉर शुरू हुआ था। पहले अमेरिका लगाता, फिर चीन, फिर अमेरिका और ज्यादा लगाता और करते करते तब चीन के लगभग 2/3 सामानों पर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। तो चीन के ये सामान महंगे हो गए, बिक्री कम हो गई। इसके अलावा चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों की कमर तोड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि ट्रंप का कहना था कि ये कंपनियां टेक्नोलॉजी चुराती हैं, देश के लिए खतरा है। चाइनीज टेलीकॉम कंपनी ZTE और टेक कंपनी हुआवे, अमेरिका ने इन कंपनियों को टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया। थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन कंपनियां संभल गई। चीन को लेकिन इन सब से धक्का लगा, लेकिन उसने इसके बाद से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने 2 बड़े काम किए। पहला, अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम करनी शुरू की। इससे हुआ यह कि ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब चीन अमेरिका में 20% सामान बेचता था। अब वो घटकर 15% रह गया है। दूसरा काम चीन ने यह किया कि उसने अमेरिका पर निर्भर रहने की जगह खुद अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत किया। जिस हुआवे कंपनी को अमेरिका ने सबक सिखाने की कोशिश की थी, आज वही कंपनी शानदार सेमीकंडक्टर चिप बना रही है। और डीप सीक, इस चाइनीज AI कंपनी ने इस साल जनवरी में तहलका मचा दिया जब उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि चीन ChatGPT और OpenAI जैसी अमेरिकी और वेस्टर्न कंपनियों के मुकाबले बहुत कम खर्च पर क्या कमाल कर सकता है। डीप सीक से चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया की कीमत अरबों डॉलर कम हो गई। तो टेक्नोलॉजी के मामले में चीन आज की तारीख में ट्रंप के पहले कार्यकाल की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर है। यानी चीन ने तैयारी पहले से शुरू कर दी थी कि अमेरिका पर निर्भरता कम करनी है। और अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पर कि ट्रंप जिस इरादे से ये सब कर रहे हैं कि अमेरिका को फिर महान बनाना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टे इससे चीन का कद बढ़ जाएगा? ऐसा सोचने की एक वजह है, क्योंकि चीन में शी जिनपिंग जब से राष्ट्रपति बने हैं 2012 से, तब से वो चीन को आज की उथल पुथल के लिए तैयार कर रहे थे।
उनका जोर चीन को आर्थिक और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर था। इसलिए अभी ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद चीन कहीं से परेशान दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पिछले 4 सालों से चीन की इकोनॉमी की अपनी परेशानियां रही हैं। सबसे बड़ी मुश्किल प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर रही है। असल में चीन में पिछले कई दशकों से प्रॉपर्टी मार्केट बेहिसाब तेजी से ऊपर जा रहा था। तो 4 साल पहले चीन सरकार ने प्रॉपर्टी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बैंकों पर सख्ती की। इससे कर्ज मिलना मुश्किल हो गया और प्रॉपर्टी सेक्टर में मंदी आ गई। पैसे नहीं थे तो प्रोजेक्ट फंस गए। जिन लोगों ने फ्लैट बुक किए थे उनके पैसे अटक गए और प्रॉपर्टी सेक्टर में जो मंदी आई उसकी छाया पूरी अर्थव्यवस्था पर नजर आने लगी, क्योंकि चीन की जीडीपी में लगभग 1/4 हिस्सा इसी प्रॉपर्टी सेक्टर और इससे जुड़े उद्योगों का है। लेकिन पिछले कुछ समय से चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर संभलने लगा है। चीन की सरकार इसके साथ ही एक और कोशिश कर रही है कि देश के ही अंदर खपत कैसे बढ़ाई जाए। असल में दुनिया के जो बड़े देश हैं वहां उनकी अपनी ही आबादी देश की कुल जीडीपी का आधा या उससे भी ज्यादा खपत करती है, लेकिन चीन में यह सिर्फ 40% है। तो चीन की इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर ना रहे, चीन के अपने ही लोग खर्च करें, इसके लिए चीन कई तरह की योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाकर लोगों की कमाई बढ़ा रहा है। चीन एक और काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने का काम। 5 साल पहले चीन ने ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के मालिक जैक मा और ऐसी कई बड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसा था, जिससे वहां के प्राइवेट सेक्टर में एक संदेह का माहौल बन गया था। लेकिन पिछले दिनों राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जैक मा और दूसरे बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। उसके बाद इन कंपनियों के शेयरों के भाव काफी बढ़ गए, अलीबाबा के भी। अब यह अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से वहां अमेरिका में शेयरों के भाव गिर रहे हैं और अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीनी शेयरों के भाव ऊपर जा रहे हैं, यानी निवेशकों को चीन अमेरिका से बेहतर लग रहा है। दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर चीन और दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर अमेरिका के बीच दोबारा ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। चीन पर प्रहार ज्यादा बड़ा हुआ है, लेकिन चीन के सामने मौका भी उतना ही बड़ा है और यह मौका भी उसे वही शख्स दे रहा है जो उनसे सबसे ज्यादा चिढ़ता है। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।